हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, काफी आगे तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक, अब कुछ जो टॉपिक जो हमारे रह जाते हैं उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ रहे थे। उससे पहले हमने परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, साथ ही हमने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, मोलालिटी, जो भी हमारे कंसेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, टीपीबी, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो आज का जो नया टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला, जिसका इंट्रोडक्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। ठीक है, अब एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं और आगे आज हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला को समझेंगे। कैसे किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला हम बनाते हैं, क्या और कैसे हम उसका इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंस, पहले तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, ये क्या शो करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ, क्या बताता है ये, एग्जैक्ट नंबर ऑफ atoms of element of a in a compound, element in a compound। जबकि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या शो करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ number of atoms of element in a compound। ठीक, यानी कि ये क्या शो करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, जबकि ये क्या शो करता है हमें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड के। ठीक है, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के एटम कितने हैं टोटल, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर कितना है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि C6H12O6, ये क्या हो गया, MF, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम MF से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम कहें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनेगा वही क्या होगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। जैसे कि C1H2O1। ठीक, ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम कहें ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, एक मॉलिक्यूलर, एक जो कंपाउंड है उसका क्या एक ही इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, या कोई इंपेरिकल फॉर्मूला एक से अधिक कंपाउंड का भी हो सकता है। देखो, अगर हम बात करें एक और मॉलिक्यूल अगर हम लें, इस तरीके से कोई कंपाउंड अगर हम ले, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा। ठीक है ना, इंपेरिकल फॉर्मूला तो दोनों का यही, इसका भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यही है, इसका भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ये है। यानी कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है ना, ये एक से अधिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। ठीक, चलिए, और अब दूसरी बात, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इंपेरिकल फॉर्मूला है वो सेम हो? जैसे हम बात करें मीथेन की, CH4। ठीक, ठीक, तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो यही होगा, C1H4, यानी कि CH4 ही, सिंपल क्या होगा, CH4। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर है, लेकिन कब, जब हमारे पास क्या हो, जैसे कार्बन की कोई संख्या है ही नहीं, है ना, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे बनेगा, ये सिंपलेस्ट ही तो है, जब वो खुद ही अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है। इंपेरिकल फॉर्मूले से हम बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, और एक से अधिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हो सकता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला इक्वल नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ केसेस में इक्वल हो सकते हैं, केसेस लाइक दिस। ओके,
चलिए, तो यहाँ पर इतनी बात तो समझ में आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमने एक पढ़ना था जो हम पढ़ चुके थे वैसे तो लास्ट लेक्चर में ही, तो भी एक बार देख लेते हैं। हम कहते हैं n यानी कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, ठीक, वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के बराबर है। ठीक है, ये n जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के बराबर है। यानी कि अगर हमें चाहिए, हमें हमारा क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालना है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास या एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये चीजें तो हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे। अब सीखेंगे आगे, क्वेश्चंस करते हैं इसके। चलो पहले इतना आप लोग नोट कर लो, कुछ छूट गया अगर पॉइंट तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो एक बात, अगर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है अगर हमें, ठीक है, अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मास की बात नहीं कर रहे हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है तो क्या करें, अगर जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला के साथ। ठीक, एम्पेरिकल फॉर्मूला से n का मल्टीप्लाई कर लो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा आसानी से निकल आएगा। ठीक, चलो, इतनी बात क्लियर होती है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो, द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O and 180 ग्राम रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमें क्या फाइंड करना है, देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। ठीक, साथ में हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम। ठीक, अब फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। बच्चों, यहां पर जो गिवन है, कंफ्यूज मत करना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसका जो फॉर्मूला, उसका मास गिवन है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन नहीं है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और का मास में। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है, हम इसे देख लेते हैं। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास हमें दिया हुआ है। जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा आएगा उसका मास हमें गिवन है। ठीक, अब इंपेरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है, तो बच्चों अगर इंपेरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है तो इंपेरिकल फॉर्मूला की मदद से इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाला जा सकता है। देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, EF मास हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे, देखो CH2O यानी कि 12 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16, कितना आ गया टोटल 30। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया हमारा 30, कितना आ गया 30 ग्राम, हम ले लें। ठीक है, चलो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब ध्यान से, इंपेरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास हमें, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, जब ये सारी चीजें हमने निकाली तो n यानी कि जो हमारा मास आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हमारा n निकल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल लेंगे n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला करके, निकाल लेंगे मास n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला करके। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलो, तो n क्या है, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 180 अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना आया हमारा 30। ठीक, तो n की वैल्यू क्या आ जाए, 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6, n क्या हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n यानी कि 6 इंटू CH2O, CH2O के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया C6
H12O6। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, अब देखो ये जो मास हमें दिया गया था ये इसका ही मास है। देखो 6 इंटू 12, 12 प्लस 16 इंटू 6, टोटल कितना आ रहा है? 180 ग्राम आ रहा है मास। ठीक, तो ये हो गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक, अब ये तो इजी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर देखो ज्यादा चीजें दी हुई थी। एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मास दिया हुआ है, काफी चीजें जो है यहाँ पर दी हुई है, तो इजीली हमने ये क्या कर दिया, इससे निकाल लिया। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो इससे थोड़ा सा टफ हो। चलो तो बच्चों अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% एक्स, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, कोई कंपाउंड है, यानी कि कोई फॉर्मूला है एक्स और वाई का, जिसमें 50% क्या है, एक्स है, जिसका एटॉमिक मास है 10, और 50% क्या है, वाई है, जिसका एटॉमिक मास है 20 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें फाइंड क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे हम, सिंपलेस्ट फॉर्मूला यानी कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक, चलो तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला। चलो तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि इंपेरिकल फॉर्मूला जब हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एलिमेंट जो होते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, परसेंटेज अबंडेंस, या रेशियो दिया हुआ है, या कोई गिवन मास दिया हुआ है, अपॉन एटॉमिक मास हम रखते हैं, एटम का जो मास है। दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं, फिर हमने कहा तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखते हैं। ये तीन चीजें हम करते हैं। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट क्या दिए हुए हैं, अब देखो यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या है, कह रहा है एक एलिमेंट है एक्स और एक एलिमेंट वाई। वो एलिमेंट पास यहाँ एक्स और, चलो एक्स और वाई क्या है, दो एलिमेंट है। अब एक्स देखो कितना परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया हुआ है, 50%, और वाई भी कितना है, 50%। फिर हमने क्या कहा था, 50% परसेंटेज अबंडेंस अपॉन एटॉमिक मास हमें रखना है। तो 50 अपॉन एटॉमिक मास देखो गिवन है इसका 10, इसका भी एटॉमिक मास गिवन है 20, सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा, 5, 2.5। ठीक है, अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालेंगे, 5 है कि अपॉन में जो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, 2.5 छोटा है, तो अपॉन में क्या रख देंगे, 2.5। वैसे यहाँ पर 2.5 है, इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 2.5। अब बच्चों इसका रेशियो निकालना तो इजी है, ये तो कितना हो गया, 1, क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, इसको कैसे निकालेंगे, ये हो गया 0, 25 2 जा और 1, क्या आ गया। अब कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है, अब क्या हो गया, पर देखो x कितना आ गया 2, y 1, x2 y1, ये हो गया हमारा यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, यानी सॉल्यूशन में है सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। समझ में आया कैसे निकाला, समझ में आया। हमारे पास x और y गिवन थे, दोनों क्या है, 50-50% है। साथ में इनका एटॉमिक मास भी गिवन था, इसका एटॉमिक मास है 10, इसका एटॉमिक मास है 20। सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हो गया हमारा 5, यहाँ से कैंसिल किया, ये आ गया हमारा लगभग 2.5। ठीक, ठीक है, फिर हमने इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाला। तो इनमें से इधर जो भी हमारे क्या आती है, जो सबसे छोटी डिजिट आती है, उसको क्या करते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं सबको। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए इसी तरीके से निकाला जाता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। फिर उसके बाद हमारी वैल्यू आती है यहाँ पर 2, यहाँ पर आती है 1, यानी कि x हो गया 2 और y हो गया 1, तो ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक, चलिए ये बात समझ में आई। तो ये आंसर ये क्वेश्चन जो है कर लीजिए आप सॉल्यूशन।
अगला क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये समझ आ गया होगा। अब इसी से मिलता जुलता आगे एक और क्वेश्चन हम करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखो, ये 2021 एग्जाम में क्या है, बहुत बार जो है ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नीट में एक बार पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78 बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि 78% बाय वेट कितना है, इसका कार्बन है, ठीक, और बाकी का जो बचा हुआ है 78 में से बाकी का कितना बचा हुआ, लगभग 22% बचा हुआ होगा, वो क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, या तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा CH4 CH3 CH CH2, A B C और D। हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है। तो हमें बताना है कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, अब चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, या सॉल्यूशन हम कहें कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें सेम वही टेबल बनानी है, एलिमेंट यहाँ पर लिखना है, ठीक, यहाँ पर लिखना है परसेंटेज अबंडेंस अपॉन एटॉमिक मास। अगला हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर। अब देखो, यहाँ पर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन, और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन, ठीक। अब कार्बन कितना है, 78%, 78/12, और हाइड्रोजन कितना है, लगभग 22%, ठीक है। बचा हुआ रिमेनिंग, यहाँ पे कह रहा है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 78% कितना है, कार्बन है बाय वेट, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। बाकी जितना बच रहा है टोटल कितना मानेंगे हम, 100%। 78% ये हो गया, बाकी का 22% क्या हमारा हाइड्रोजन है, ठीक, अपॉन 1। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 12 पॉइंट, लगभग ये आ गया यहाँ पे 22 का, तो 22 ही रहेगा। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कर लेते हैं, 6.5 अपॉन, सबसे छोटा क्या है 6.5, फिर 22/6.5, ये तो आ गया जी 1, ये क्या आ जाएगा 1। अब ये क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लगभग 3.3, या हम इसको कितना मान लेते हैं, 3 ही हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में मान लेंगे, तो कितना मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो लगभग हमारा फॉर्मूला क्या आया है, C1 है और H3 है। तो फॉर्मूला क्या है, CH3, C1H3, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, H3। तो द empirical formula of the given compound is H। तो जो हमारा गिवन कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, इसको नोट कर लो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, ठीक, जहां पर कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन द रेशियो 9:1:3.5। अब आप कहेंगे कि रेशियो में दे रखा है, अभी तक तो हम परसेंटेज में करते थे, लेकिन बच्चों हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ा, देखो कि यहाँ पर या तो परसेंटेज अबंडेंस में दिया हो, या रेशियो दिया हो, या भी कोई भी गिवन मास दिया हो।
ठीक, तो इनमें से अगर कुछ भी दिया है तो हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक, चलो, तो ये रेशियो में दिया है। एंड ऑल्सो कैलकुलेट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ द मॉलिक्यूलर मास इज, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो दिया हुआ है 108, और कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है और इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमें कैलकुलेशन क्या क्या करनी है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, साथ में हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दो चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे, के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज अबंडेंस या रेशियो अपॉन एटॉमिक मास। अच्छा, ये जो टेबल हम बना रहे हैं जरूरी है, देखो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह से तो सॉल्व करोगे। ठीक है, और अगला था हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। चल, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक, अब कार्बन क्या है, दे रखा है 9, एटॉमिक मास है 12। हाइड्रोजन दे रखा है 1, एटॉमिक मास है 1। और यहाँ पर नाइट्रोजन है 3.5, एटॉमिक मास है 14। चलो, तो सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेल्व एट जा, सेवन जा, ये लगभग आ गया 0.75। ये तो 1 ही रहेगा। अगला वाला सॉल्व कर लेते हैं। 5/14 क्या हो गया, ये आ गया लगभग 0.25 तरीके से आप ये कर लेंगे। अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें 2.5 याद है। अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखो 0.75 ऑन 0.25, 25 है ना सबसे छोटा, क्योंकि ठीक 1 अपॉन 0.25 और 0.25 अपॉन 0.25। चलो, तो ये तो आ गया 1। ठीक है, ये कितना आता है 4। चलो, 0.75, 25 3 जा 70। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आ जाता है C3H4। क्या आ गया, क्या आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब कैलकुलेट हमें क्या करना था, एम्पेरिकल फॉर्मूला करना था, वो हम कैलकुलेट कर चुके। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर हमें दिया हुआ है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं, 12 × 3 प्लस 1 × 4 प्लस 14। लगभग आ रहा है 54, है ना, जो हमारे इंपेरिकल फॉर्मूला उसका मास आ रहा है लगभग 54। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें गिवन है 108 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने अभी निकाल लिया है 54। तो कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारा n आ जाएगा 2 2 4। चलो कितना हो गया, वो आ गया हमारा, n की वैल्यू आ गई 2। अब n की वैल्यू अगर 2 आ गई तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, C3H4n इंटू क्या हो गया 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा C6H8n2, H8 और N2। तो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दो चीजें जो हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला, कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें आ गया अच्छे से कैलकुलेट। अगला था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हमने सीख लिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। पहले हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, फिर एम्पेरिकल फार्मूला का मास, फिर एन की वैल्यू निकाली जो हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, फिर एन की वैल्यू से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। चलिए तो इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक होता है खत्म। ठीक, इसके लगभग सारे जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।